So our last topic in optical instrument is Galilean telescope. It is similar to terrestrial telescope with two advantages. पहली चीज तो इसकी ट्यूब लेंथ L is smaller and it does not require an inverting image to produce an erect image. एक गैलीलियन टेलीस्कोप में erect image ही बनती है और हमें एक इन्वर्टिंग लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड दिस इज द रीजन कि ट्यूब लेंथ कम हो जाती है. इट इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस. द कन्वेक्स लेंस एक्ट्स एज ऑब्जेक्टिव एंड द कनकेव लेंस वर्क्स एज आईपीस. तो ये कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस के पीछे कनकेव लेंस रखी हुई है और इट इज द कनकेव लेंस विच एक्ट्स एज आईपीस. हमारी ह्यूमन आई इस कनकेव लेंस के पीछे रखी हुई होगी. अब कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स इमेज ऑन इट्स फोकल लेंथ फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. तो टेलीस्कोप की मदद से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ही देख रहे होंगे जिनकी डिस्टेंस प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होगी. इनसे निकलने वाली रेस बाय द टाइम दे रीच द ऑब्जेक्टिव दे बिकम पैरेलल और ये सारी पैरेलल रे फोकल प्लेन पर जाके f0 डिस्टेंस पर जाके कन्वर्ज हो जाएंगे किसी पॉइंट पे. thus इस पॉइंट की इमेज यहां बनेगी, उसी टाइप से इस पॉइंट की इमेज इस पॉइंट पे बनेगी क्योंकि इससे निकलने वाली सारी रे भी बाय द टाइम दे रीच हियर दे विल बिकम पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इमेज बनेगी. दिस इज व्हाट द कन्वेक्स लेंस डज कि वो ऑब्जेक्ट की इमेज अपने फोकल प्लेन पे बना देगा. अब हम क्या करेंगे गैलीलियन टेलीस्कोप में, इस इमेज आई नॉट से पहले एक कनकेव लेंस रख देंगे. दस कनकेव लेंस रखने के बाद ये जो ब्लैक रेस इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जा रही हैं, ये अब इस पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होंगी, रेदर कनकेव लेंस रखने की वजह से ये अब यहां से डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी. सो दिस ब्लू रेस इंडिकेट कि ये रेस डाइवर्ज हो गई. thus ये रे जो इस कनकेव लेंस के पैरेलल इंटर कर रही थी ये डाइवर्ज हो जाएगी एंड इट विल अपीयर एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द कनकेव लेंस. और ये रे जो पोल से जा रही थी इट विल मूव अनडेविएटेड और ये सारी रे अब आगे जाके कन्वर्ज नहीं हो रही बट रेदर दे आर डाइवर्जिंग. सो ऑब्वियसली देयर इज नो वे बाय विच दीज रेस कैन मीट फर्दर बट रेदर अगर यहां पे ह्यूमन आई रखी हुई है तो ह्यूमन आई को इट विल अपीयर एज इफ दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दस ह्यूमन आई के लिए this will act as an object for human eye. See, what we have to understand is this कि concave lens रखने के बाद ये जो इमेज बन रही थी I0 वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी. कौन सा ऑब्जेक्ट? I0 will act as virtual object for concave lens. अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी और अगर हमने इस लेंस को सूटेबल डिस्टेंस UE पे रखा तो ये रेस कैन इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग कैन डाइवर्ज. और अगर ये डाइवर्ज करेंगी तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट मीट ऑन दिस साइड बट रेदर दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. देयरफॉर इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ये एक वर्चुअल इमेज ये कनकेव लेंस बना देगी और ये वर्चुअल इमेज ह्यूमन आई के लिए विल एक्ट एज ए रियल ऑब्जेक्ट क्योंकि रेस इससे डाइवर्ज हो रही हैं. दस जो ऑब्जेक्ट हमें देखना था वो ये था, इस ऑब्जेक्ट से पहली इमेज बनी I0. ये I0 रियल इमेज है लेकिन इस कनकेव लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है. और अगर UE जो कि इस लेंस और इस इमेज I0 के बीच की दूरी इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस तो ये रेस कन्वर्ज नहीं होंगी बट रेदर दे विल स्टार्ट डाइवर्जिंग. और अगर ये डाइवर्ज करेंगी दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट एंड देयरफॉर
इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी। अब अगर हम बात करें एंगुलर मैग्निफिकेशन की, तो अल्फा वाज द एंगल जो कि ये ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा था ऑब्जेक्टिव के ऊपर एंड देयरफॉर आई के ऊपर भी, और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, एंड दिस एंगल अल्फा इन दिस ट्रायंगल will be given by HI divided by FO, जहां पे FO ये इसकी फोकल लेंथ है यहां से लेके यहां तक, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और जो फाइनल इमेज I पर एंगल सबटेंड कर रही है दैट इज दिस एंगल बीटा ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल बीटा, और बीटा वी कैन गेट फ्रॉम दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में बीटा विल बिकम इक्वल टू HI डिवाइडेड बाई UE, जहां पे UE ये डिस्टेंस है, एंड देयरफॉर मैग्निफिकेशन विल बी डिफाइंड एज बीटा डिवाइड बाई अल्फा व्हिच विल बी इक्वल टू FO डिवाइड बाई UE। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी सेम फॉर्मूला आया था, बस फर्क यहां पे ये है कि हमें यहां पे कनकेव लेंस इस्तेमाल करनी पड़ी, और ये कनकेव लेंस हमने ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाई गई इमेज के पहले रख दी, सच दैट लेंस और फर्स्ट इमेज आई नॉट की बीच की दूरी UE अगर फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस से ज्यादा हो तो हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज मिलेगी which will be inverted, and therefore with respect to the original object this final image is erect. Now just like simple microscope or compound microscope, for Galilean telescope also we can have two adjustment. The first one is normal adjustment. Normal adjustment में हम concave lens और फर्स्ट इमेज आई नॉट की बीच की दूरी FE के बराबर कर देते हैं, दैट इज वी मेक UE इक्वल टू FE। तो ये रेस जो इस ऑब्जेक्टिव से आ रही हैं पैरेलल, दे विल कन्वर्ज एट द पॉइंट आई नॉट, और इस लेंस के लिए ये रेस इसके फोकल पॉइंट से जा रही हैं, एंड देयरफॉर इस पॉइंट से पास करने के बाद ऑल दीज रेस विल बिकम पैरेलल। क्यों? क्योंकि इसके फोकस पॉइंट से ये रेस जा रही थी, एंड देयरफॉर दे विल नेवर मीट। अगर यहाँ पे ह्यूमन आई रखी हुई है, फॉर दिस ह्यूमन आई इस पॉइंट से आने वाली रेस ऑल ऑफ देम बिकम पैरेलल, एंड देयरफॉर द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड इट विल बी ए रिलैक्स विजन। और इस कंडीशन में द लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी गिवन बाय FO माइनस FE। लेंथ ऑफ द ट्यूब कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बीच की दूरी है L, और ये L की वैल्यू FO माइनस FE के बराबर होगी इस कंडीशन में, बिकॉज दिस मच लेंथ वॉज इक्वल टू FO and therefore this much length will be given by FO minus FE. This was the case of normal adjustment, और normal adjustment में क्योंकि UE FE के बराबर है और फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, मैग्निफिकेशन will be given by FO divided by FE. Further, just as for terrestrial and astronomical telescope, we can also have near point adjustment for Galilean telescope also. बट गैलीलियन टेलीस्कोप को जनरली हम नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में आई स्ट्रेन होती है, और एट द सेम टाइम गैलीलियन टेलीस्कोप के लिए नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन कम हो जाएगा, क्योंकि नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में UE ज्यादा होगा, तो मैग्निफिकेशन which was equal to FO divided by UE will become lesser. But anyway, if in case we want to find the magnification for near point adjustment, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में ये UE ऐसा सेलेक्ट किया जाएगा ताकि ये रे जो इस पॉइंट पे पड़ रही थी वो डाइवर्ज होके और दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, और दिस विल बिकम द फाइनल इमेज फॉर द आई। और अगर इस फाइनल इमेज की डिस्टेंस कैपिटल D के बराबर हो जाए तो दिस विल बी नियर पॉइंट एडजस्टमेंट एंड आई विल बी स्ट्रेन। देयरफॉर इस आई पीस के लिए the object is at a distance of UE and this image is at a distance of D. Using the lens formula 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by FE, concave lens के लिए
D becomes equal to minus D because it is on the left side, and U will be equal to UE only क्योंकि ये virtual object है, and FE will be equal to minus FE. Solving this, we will get 1 by UE equal to 1 by FE minus 1 by D, and therefore 1 by UE will be equal to D minus FE upon FE by D, जहाँ पे सारी values positive हैं, and therefore magnification FO by UE will be equal to FO into 1 by UE की वैल्यू यहाँ से रख दें 1 by FE minus 1 by D, and that will be equal to FO by FE minus FO by D, which is actually less than FO by FE. तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में एक गैलीलियन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कम होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल एडजस्टमेंट में. सो हम जनरली नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का इस्तेमाल नहीं करते. वी ऑलवेज यूज द नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसमें मैग्निफिकेशन विल बी गिवन बाई FO by FE and the length of the tube will be equal to FO minus FE.